राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आपको दोस्तों शुक्रदेव के 6 भावों के बारे में बताया, पहले से लेकर कि यदि इन भावों में हमारे शुक्रदेव होते हैं तो क्या असर होता है। आज मैं आपको 7वें भाव से बताऊंगी। मैंने बताया था तो 7वें भाव में यदि हमारे शुक्रदेव विराजमान है तो कैसा असर देंगे। यदि 7वें भाव में हमारे शुक्रदेव विराजमान है तो एक तरह से यहाँ पर स्वराशि के शुक्रदेव बनते हैं और उच्च भी कहलाते हैं अपनी राशि में। यूँ तो मीन राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उच्च के ही माने जाते हैं। उनका यहाँ पर फल बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये यहाँ पर यदि किसी पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव विराजमान है और अकेले हैं और कोई क्रूर दृष्टि नहीं पड़ रही है तो जो स्त्री उन्हें मिलेगी एक अमीर खानदान की मिलेगी और बहुत सुंदर मिलेगी और रंग सफ़ेद होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में है और कच्ची मिट्टी में है। यानी कि जैसे पीली पीली मिट्टी होती है उसी तरह से जो स्त्री होती है एक सुंदरता से खिला हुआ फूल जिसे बोल दो, वो मिलती है व्यक्ति के घर पर दूर से। क्योंकि शुक्र एक वायु तत्व भी है तो दूर से परदेश से कमाई के साधन बनते हैं। कब? विवाह के पश्चात। विवाह के पश्चात उसकी परदेश में जानकारी होती है या विदेशों में गमन भी देखा जाता है तो उसके परदेश से कमाई होने के चांस बन जाते हैं जब लक्ष्मी आने के विवाह के पश्चात। और क्या होता है, स्त्री सुंदर और मीठे स्वभाव वाली मिलती है। और क्या होता है, शादी के 37 वर्ष तक उसका जीवन बहुत ही आनंद और सुख में गुजरता है। 37 वर्ष तक विशेष, यानी कि शुक्र 37 वर्ष क्यों बताए गए हैं इसका लॉजिक मैं आपको बताऊं। शुक्र एक जवान ग्रह है, यानी कि जोश जवानी। वो कब तक उसकी उम्र बताई गई है, वो उसकी उम्र 20-22 साल से लेकर 35 वर्ष तक जनरली बताई गई है, लेकिन हमारे शास्त्रों में 37 वर्ष का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि शनि भी उसका साथ देते हैं, शनि की आयु 36 वर्ष की बताई गई है। शनि यहाँ पर तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं तो इसीलिए 37 वर्ष का आकलन करा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर 37 वर्ष तक उसका विशेष सुखदायी और आनंददायी होते हैं। और इसमें हमें सावधानी क्या बरतनी है दोस्तों, यदि हमारे शुक्रदेव विराजमान है, ससुराल पक्ष के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए हमें। और क्या होगा, यदि हम इसमें हमारा चरित्र खराब हो जाता है किसी कारणवश, हम किसी से वो कर लेते हैं अपना अफेयर और जिसे बोलते हैं वार्तालाप, या अपने ससुराल पक्ष की साली से सल से यानी किसी से भी संबंध यदि किसी तरह के बनाते हैं तो इससे उसकी बर्बादी चालू हो जाती है। केवल अपने पति के लिए पत्नी के लिए ही वफादार रहें इस भाव में शुक्रदेव होने से, तभी वो आपको ये सब शुभ फल प्रदान करेंगे। और क्या होता है, छत पे उजाले वाला दान ना लगाए। क्योंकि 7वीं दृष्टि जो पड़ती है वो पहले घर पर पड़ती है जहाँ मंगल का घर है और सूर्य ऊंच के होते हैं। तो उजाला पड़ने से शुक्र जो है खराब फल देने लगते हैं थोड़ा, क्योंकि मेल हो जाता है सूर्य और शुक्र का, इसीलिए। और मेल रहेगा शनि शुक्र का तो अच्छे फल देंगे। तो इसीलिए कहा गया है जिस कमरे में कम से कम जिस कमरे में वो रहते हो तो वहाँ से कहीं उजाला ना आता हो। और घर के रोशनी के भी आसमान यानी कि एक जगह दे दें अपने वास्तु के हिसाब से, लेकिन उसके कमरा जहाँ हो सोने का बैठने का वहाँ पे रोशनी ना आती हो पति पत्नी के कमरे में। अब आ जाइए खाना भाव नंबर 8 पर, खाना नंबर 8 पर। यदि इस खाने में शुक्रदेव हैं तो स्त्री को चंडाल बताया गया है। यानी कि यहाँ पर आकर चंडाल क्यों बताया गया है, जो शुक्र एक कच्ची मिट्टी होती है, यह मंगल देव की राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है, तो यहाँ पर आकर शुक्रदेव जल जाते हैं। वृश्चिक राशि यहाँ पर जली हुई मिट्टी बताया गया है। यह शमशान का घर भी होता है।
तो शमशान में क्या होता है, वहाँ पे जो जलता है, मुर्दे फूकते हैं, तो वहाँ की मिट्टी जली हुई होती है, न कि उब्र करने वाली होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जब जला हुआ शुक्र होता है इस भाव में, तो उसे चांडाल बताया गया है। और क्या होता है, यदि पत्नी के मुंह से कोई बद्दुआ या नकारात्मक व्यक्ति, स्त्री की पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र यहाँ बैठा है और उसकी पत्नी यदि अपने मुंह से पुरुष के लिए कोई नकारात्मक वचन बोल देती है या बद्दुआ देती है, तो वह सिद्ध हो जाता है। यह विशेष बात होती है। इसीलिए पुरुष की कुंडली में यदि शुक्रदेव यहाँ विराजमान है, तो वो कोशिश ये करें कि उनकी पत्नी उनके लिए कोई भी गलत वाक्य ना बोले, उसे इस तरह से रखें और कोई भी बद्दुआ ना दे, नहीं तो उनकी ज़िंदगी जो होगी पुरुष की, वो एक जली हुई मिट्टी की तरह हो जाएगी। और यदि पत्नी की कुंडली में है, तो वो अपने पति की बद्दुआ ना लें, एक दूसरे के प्रति वफादार रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है और शनि पुरुष, मतलब कि मंगल यहाँ पर पुरुष है। तो इनका मेल ही इस तरह का बताया गया कि यदि ये दोनों मंथन करना, जिसे कहते हैं ना कि सागर में से मंथन करके अमृत निकला, तो यदि हमें अपने जीवन में सुख, लक्ष्मी का सुख, ऐश्वर्य का सुख, कामकाज का सुख और फिर उन दोनों से मिलके संतान का सुख चाहिए, तो ये दोनों पहिए यदि हमारे प्रॉपर चल रहे हैं, दोनों का मंथन सही चल रहा है, तो ये तीनों सुख हमें मिलते हैं, धन का भी, कामकाज का भी, संतान का भी। और इन तीनों के सुख मिलने से हमें जो है समाज में सम्मान का सुख भी, ऐश्वर्य का, यश का भी मिलता ही मिलता है। तो ये इसीलिए बार बार इस बात की चेतावनी दी गई है। और सावधानी हमें क्या बरतनी है इस खाने के अंदर में, इस भाव के अंदर में, कभी भी किसी से दान पुण्य की चीज़ें ना लें, यानी कि फ्री की चीज़ें ना लें। और इस भाव में यदि शुक्र बैठा है, तो उसकी सीधी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, अपने दूसरे घर पर पड़ती है, मंदिर के भाव पर पड़ती है। तो मंदिर में हमेशा प्रणाम करते रहें, सिर झुकाते रहें। और क्या होता है, माता पिता भाई बहन सबका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जितना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे उतना ही शुक्र यहाँ का क्या होगा, उसकी जो वो जली हुई मिट्टी है, उस मिट्टी को जो बोलते हैं आबाद होगा या सही होगा, या उसके रिज़ल्ट, उसके फल हमें सही मिलेंगे। और इस खाने में शुक्र होने से कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है, किसी की जमानत नहीं देनी है, मतलब कि झूठी कस्में खा लेते हैं, हाँ तेरी कसम में, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। और क्या होगा, नशा ना करें। इस खाने में बैठकर भी एक बात चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ शनि कारक है, तो शनि कारक होने से और चंद्रमा के घर में देखने से और मंगल के होने से कभी कभी हमारे कुंडली में, मतलब कि मान लो चंद्रमा की स्थिति सही ना हुई या शनि की स्थिति सही ना हुई और वो नशा करने की आदत हुई, तो यहाँ शुक्र का फल और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अब 9वें भाव में शुक्र का क्या फल होगा हमारा। 9वें भाव में शुक्र क्या होता है, उजाड़ खेत बोलते हैं इसे। क्यों बोला उजाड़ा खेत, यहाँ तो बोला जली हुई मिट्टी, यहाँ उजाड़ खेत। उजाड़ खेत इसलिए बोला जाता है कि यह हमारा केंद्र का स्थान होता है। यहाँ बृहस्पति का ही भाव है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, और बृहस्पति कारक हैं। और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, यानी कि गुरु का गमन जो हो गया वो गुरु के घर पर हो गया। तो एक गुरु अपना घर छोड़कर जब दूसरे गुरु के घर जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पे वो कौन सी रणनीति करेगा, वो देवताओं की रणनीति नहीं करेगा, वो दैत्य का गुरु है तो वो दैत्य वाली रणनीति करेगा। तो वो जो खेत बना हुआ है ना देवताओं का, वो सब उजाड़ देगा, यानी कि अपनी गलत नीतियाँ चलाना। यानी कि बीमारियों में जो कहा गया है, यहाँ पर यदि शुक्रदेव बैठे तो हार्मोन्स में चेंज, यानी कि स्त्रियों के, जिन स्त्रियों के, बता दूँ मैं आपको लॉजिक,
जिन स्त्रियों के मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती हैं या बाल आ जाते हैं तो किस कारण होते हैं? उनके शुक्र निश्चित ही नवम भाव में विराजमान होते हैं। उन स्त्रियों के ही ये बाल आने होते हैं। उजाड़ खेत का मतलब कि यानी कि जो उनकी अवस्था है उस अवस्था को चेंज कर देना। तो ये आप समझ गए होंगे, यानी कि जो वो स्त्रियां उनमें पुरुषों के लक्षण आ जाना, तो बदल दिया ना हार्मोन्स। तो यही कारण है उजाड़ खेत बोला गया है। और क्या गया है? काली आंधी। काली आंधी क्यों कहा गया है? यह भी सब बवंडर मच के, यानी कि काला। शुक्र का मित्र कौन है? शनि है, बुध है, राहु है, केतु है। और वो घर में किसके बैठ गए? गुरु के घर में। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे? बर्बादी करेंगे। जब दुश्मन आपके घर में आके बैठ जाएगा तो वो क्या करेगा? वो आपकी रणनीति चलाएगा ही चलाएगा, आपके बसे बसाए घर को उजाड़ेगा ही उजाड़ेगा। और स्त्री दौलत में से इस घर में बैठकर एक का लाभ मिलता है। यानी कि अपनी अपनी कुंडलियों का जब आकलन करें शुक्रदेव को यहाँ बैठकर, तो ये आकलन कर लें, या तो उनके पास दौलत होगी या फिर उन्हें स्त्री सुख होगा। दोनों चीज़ कभी नहीं मिलेंगी यदि यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान है, कि उन्हें दौलत भी मिले और स्त्री भी मिले, ऐसा नहीं होगा। और क्या होगा? व्यक्ति जो होता है यहाँ पर दूसरों की मुसीबत अपने सिर पे लेने वाला होता है, यानी कि उसमें अकल तो होती नहीं है। तू भी आ जा, तू भी आ जा, तो सबकी मुसीबत। विशेष तौर पर यदि स्त्री की कुंडली में शुक्रदेव यहाँ विराजमान है तो वो अपने पीहर पक्ष को ज़्यादा वैल्यू देकर उनकी जो मुसीबतें हैं वो अपने सिर पे लेके चलती है, जिससे उनके घर में वातावरण में लड़ाई का माहौल बन जाता है। और यदि पुरुष वर्ग हैं यहाँ पर, तो वो अपने यार दोस्त या कोई रिलेशन बनाकर वो मुसीबत मोल लेते हैं उनके कार्य करने में। तो क्या होगा? अभिनय में रुचि। यहाँ पर शुक्रदेव स्त्री के में हो या पुरुष की में हो, वो एक अभिनय करने वाला होगा। यानी कि क्या मिनट में तो बोलेगा हाँ जी मुझसे गलती हो गई, करेगा वही काम जो उसे करना है। तो अभिनय करना, दीनहीन बन के दिखा देना दूसरों के सामने, मन में मक्कारी भरना, करना वही है। तो यह सब क्या अभिनय कौन कराता है? शुक्र। क्योंकि शुक्र क्या है? एक नाटक भी तो है ना जो अभिनय करते हैं। शुक्र क्या है कि ये जो हमारे हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, एक पार्ट प्ले करते हैं, अभिनय करते हैं, एक नौटंकी कर, तो ये सब कौन कराता है? शुक्र कराता है। आप शुक्र देवताओं के घर में आ गए तो वहाँ कैसे रहेगा? अभिनय। यानी कि कोई चोरी पकड़ी गई तो अभिनय कर दिया हाँ गलती हो, और फिर वही काम करना, क्योंकि वह जानता तो है कि मैं अभिनय कर रहा हूँ। तो मिनट मिनट पर अभिनय में रुचि रहती है। और क्या रहता है? सावधानी क्या है बरतनी, क्योंकि यह एक तीर्थ का स्थान है, तीर्थ स्थली है, बृहस्पति देव का घर है, यह हमारे माथे का बिंदु है। हमेशा हमें माथे पर बिंदी लगा कर रखनी चाहिए, भाई से अच्छे संबंध रखने चाहिए, समय समय पे हमें तीर्थ यात्रा भी करती रहनी चाहिए, और सफ़ेद रंग की गाय नहीं पालनी चाहिए। हमें यहाँ पर जो होती है, हमें गाय नहीं पालनी चाहिए। यहाँ पर हमें जो उपाय बताए गए हैं वो यही बताए गए हैं कि यहाँ पर गाय पालने से शुक्र और मजबूत होगा। और यहाँ पर हमें लाल गाय की सेवा करनी चाहिए, पीली और जो लाल होती है उसकी सेवा करनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा उत्तम होगा हमारा। तो ये आपने जान लिया 9वें भाव में शुक्रदेव का फल। अब 10वें भाव में यदि शुक्रदेव विराजमान है तो क्या होगा? यदि 10वें भाव में शुक्रदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जवानी, जो उसका जोश है, कर्म धर्म के खाने में जाकर बैठ गए हैं, तो वो उसको जवानी को प्रेम संबंधों से ही अपनी जवानी को बर्बाद कर लेता है। यानी कि धर्म कर्म का खाना। यहाँ पर शनिदेव का घर है और शनिदेव ही कारक हैं। और शनिदेव कौन है? न्याय करता है, न्याय करता है। यानी कि यहाँ पर काम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब न्याय करने की बारी आएगी तो उसका जो न्याय होगा गलत कामों का, वो न्याय उनका 11वें भाव में जाकर होगा। लेकिन यहाँ पर शनिदेव
जो है कारक हैं और शनिदेव का ही घर है यहाँ पर। तो उनके घर में जो ये होगा शुक्र मिलकर, यानी कि काली अंधेरे में काले कारनामे करना जिसे बोलते हैं। और व्यक्ति यहाँ पर क्या होगा, क्रिएटिविटी होगा, यानी कि उसके जो कार्य होंगे वो क्रिएटिव होंगे करने वाले। और क्या होगा, यदि शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाओ, यानी कि चौथे भाव में बैठकर दसम भाव में शुक्र पर दृष्टि पड़ जाओ, तो ऐसे में व्यक्ति की शैतानी और चालाकी और भी ज़्यादा हो जाती हैं। शैतानी चालाकी मतलब कि उसके दिमाग में और बहुत सारे तरह तरह के आइडिया आते रहते हैं अपने काम को सिद्ध करने के लिए या अपने गलत कामों को वारदात देने के लिए। और यदि व्यक्ति शुभ कार्यों में, धर्म कर्म का माना गया है, यदि वो शुभ कार्यों में लगा रहेगा बराबर, तो उसको गलत रास्ता छूट जाएगा और उसको फल अच्छे प्राप्त होंगे, कामकाज के, धन के, यश के, सम्मान के और राजनीति के क्षेत्र में भी। यदि व्यक्ति शुभ कार्य करता रहेगा, धर्म का सहारा लेगा, धर्म बहुत जरूरी है, यह धर्म का घर है, कर्म का घर है, इसलिए यहाँ कर्म कौन से करने हैं, धर्म वाले कर्म करने हैं। किसका घर है ये, धर्म का, और किसका घर है, कर्म का। तो इसीलिए धर्म वाले कर्मों से ही व्यक्ति को इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। सावधानी क्या करनी है इसमें, हमें पश्चिम की जो दीवार है उसे कच्ची रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ शनि शुक्र का मेल कर देना है। और पति पत्नी दोनों को विवाह के पश्चात, पति पत्नी मतलब कि अनमैरिड हैं तो भी धर्म कर्म करें, और मैरिड हो चुके हैं तो दोनों को साथ में मिलकर धर्म कर्म करना चाहिए। तो इससे उन्हें एक अच्छा नाम, यश, कीर्ति, धन दौलत सब कुछ प्राप्त होगा यदि वो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो। अब 11वें खाने की बात करें, यहाँ पर शुक्रदेव आ गए, तो इस भाव में क्या कहेंगे, इस भाव में कहेंगे माया के चक्कर में घूमता व्यक्ति, क्योंकि यह हमारा जो छठा घर है, रोग ऋण शत्रु और कमाई का, छठे से छठा घर हो गया हमारा 11वां भाव। तो अब छठे से छठा हम देखते हैं, और यहाँ पर शुक्र आ गया, तो छठे से छठा क्या हुआ, यह जो छठा भाव आया हमारे शुरू के खाने का, यह हमारा व्यक्ति के स्वयं का आया। और जो दूसरा 7 से लेके 12 भाव घूमते हैं, वहाँ पर जो छठा घर कहलाता है वो हमारे पार्टनर का, हमारे पति का, हमारी पत्नी का कहलाता है। तो वह उनका घर आ गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा धन मार्जन कैसे होगा, यहाँ पर विशेष मित्र की सहायता से हम धनोपार्जन करते हैं। यदि यहाँ पर हमारा शुक्र विराजमान है तो किसी की सहायता से ही धन प्राप्त होता है, स्वयं से नहीं प्राप्त हो सकता। और क्या होता है इसमें, यहाँ पर पुत्रों की अधिकता भी बताई गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घर तो शनि का है, राशि कुंभ है, कारक बृहस्पति है, बृहस्पति कारक है, यानी कि बृहस्पति कर्म के कारक हुए, तो उनके कारक में भाव में कौन बैठ गया, शुक्र, दैत्यों के गुरु आके बैठ गए, यानी कि रोड़ा अटकाना। तो वो किसकी सहायता से करेंगे, वो जो है अपने मित्रों की सहायता से करेंगे। और सावधानी क्या बरतनी है, यहाँ पर शुक्र यदि मंदे हो गए हैं, किसी की दृष्टि है, युति में है, तो क्या करना है, पत्नी के भाइयों से मदद लें। क्यों लें, क्योंकि यह पार्टनर का हिस्सा आ चुका, छठे से छठा, यह पार्टनर का घर है। तो जो दोस्तों से मदद लेनी है, जो भाइयों से मदद लेनी है, और ये बड़े भाई का घर भी विचार करा जाता है 11वें भाव से, तीसरे से छोटे भाई बहनों का विचार करा जाता है। तो पत्नी के भाइयों से, यानी कि अपने सालों से मदद लें। सरसों का तेल दान करें, छाया दान करें, शनि के उपाय करने होंगे हमें यहाँ पर। और कभी भी किसी पराई स्त्री से संबंध ना रखें, यह विशेष ही आता है, तब यह हमारा अच्छा मददगार और फल देने में कामयाब होगा। अब आ जाइए मीन राशि के अंतर्गत 12वें भाव में। यहाँ पर हमारा शुक्र लक्ष्मी की देवी माना गया है। और क्या गया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बताई गई है, वो ये बताई गई है यहाँ पर शुक्र के अंदर बहुत जोश होता है, और
वैसे खाना तो राशि तो हमारे बृहस्पति देव की है, लेकिन यहाँ पर कारक जो हैं, कारक ग्रह वो राहु हैं। यह हमारी नींद का है, शैया सुख का है, खर्चे का है। तो यहाँ पर व्यक्ति एक शान शौकत से जीने वाला शुक्र माना गया है। और पैसे, क्योंकि वायु तत्व की राशि है और आकाश में पहुँच गई है, तो आकाश से पैसा खींचने वाला होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है। यहाँ पर आकर लक्ष्मी प्रकट होती है। छतों की सफाई रखना, साफ सुथरा रखना, वहाँ पर सुंदरता बनाए रखना, तो इससे शुक्रदेव वहाँ पर अच्छे होते हैं। व्याभिचार भूल कर भी ना करना। व्याभिचार करेंगे यहाँ इस राशि में तो शुक्रदेव धन तो देंगे, लेकिन साथ में बदनामी भी देंगे। जैसे हवा उड़ती है ना, उसी तरह से जिस तेज़ी से धन आएगा उस तरह से बदनामी भी होगी। किसी कार्य में फंस जाना, तो यहाँ पर विशेष यही बताया गया है कि आप व्यभिचार ना करें। तो दोस्तों, मैंने अपनी दोनों वीडियो में आपको शुक्रदेव के 12 भावों में फल बता दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी आपको लगी आप कमेंट में लिखना, और इससे आगे की वीडियो बनाकर मैं डालूँगी तो मैं आपको बताऊँगी युतियों में ये क्या फल देते हैं। राधे कृष्णा दोस्तों।